पित्ताशय की थैली निकलवाने के बाद आपकी डाइट कैसी हो, खान पान से जुड़ी ज़रूरी सावधानियां जानें। पित्ताशय की थैली में पथरी होने पर डॉक्टर पित्ताशय को हटाने की सलाह देते हैं। वैसे तो सर्जरी के बाद पाचन में कोई समस्या नहीं होती है, पर ये चीज़ें ध्यान दें। सो गाइस, मैं हूँ आर रॉक्स और आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पित्ताशय की थैली में किसी तरह की कोई परेशानी है, जैसे पथरी या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, तो डॉक्टर आपको पित्ताशय की थैली निकलवाने की सलाह देते हैं। यदि आप पित्ताशय की थैली को सर्जरी के माध्यम से निकलवा भी लेते हैं तो इससे वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपका शरीर पित्ताशय की थैली के बिना भी जीवित रह सकता है जी। परंतु आपके शरीर को पित्ताशय की थैली के बिना एडजस्ट करने में कुछ दिन का समय लग सकता है। ज़्यादातर लोगों को इस सर्जरी के बाद खाने का पाचन करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, परंतु यदि आपको होती है तो आपको कुछ चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। पित्ताशय के निकलवाने के बाद आपको किन किन खानों से बचना चाहिए जिससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, जानिए। क्या है पित्ताशय की थैली? पित्ताशय की थैली एक छोटा सा अंग है जो लीवर के नीचे होता है। इसका मुख्य कार्य पित्त को स्टोर करना, कंसंट्रेट करना और लीवर द्वारा बनाए गए तरल को स्रावित करना है, जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ को पचाने में मदद करता है। यदि आप किसी कारणवश पित्ताशय की थैली को हटवाने के लिए सर्जरी करवाते हैं तो आपका लीवर अभी भी सामान्य पाचन के लिए पर्याप्त पित्त का उत्पादन करेगा, लेकिन आपके पित्ताशय में संग्रहित होने के बजाय सीधे छोटी आंत में प्रवाहित होगा। यह चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। जब तक आपकी बॉडी पित्ताशय के बिना रहने में एडजस्ट नहीं होती है, तब तक आपको उन चीज़ों को खाना छोड़ देना चाहिए जिनमें फैट की मात्रा अधिक होती है, जैसे तली हुई चीज़ें, जैसे फ्रेंच फ्राई, वो चिप्स। हाँ, अब जो वो उत्पाद है जिनमें फैट की मात्रा अधिक होती है, जैसे बटर, चीज़, आइसक्रीम, दूध, पिज़्ज़ा, घी या बटर से बने हुए उत्पाद इत्यादि। हाई फाइबर, फैट से युक्त होने के साथ साथ फाइबर उत्पादों से भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, जैसे अनाज, वो ब्रेड, बादाम, किसी भी प्रकार के बीज, फलियां, अंकुर, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि थोड़ी मात्रा में खाएं। इनकी बजाय आप वो चीज़ खा सकते हैं जिनमें सेल्युबल फाइबर होता है, जैसे ओट्स या जौ। आपको बहुत अधिक खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अब आपके शरीर में पहले की तरह ज़्यादा खाना नहीं पच पाएगा। इसकी बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खाने से आपका खाना अच्छी तरह पच पाएगा। मिर्च मसालेदार, यदि आप ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना खाएंगे तो आपके पाचन तंत्र में भी इससे दिक्कत हो सकती है। यदि आपको किसी चीज़ को खाने से अपने शरीर में कहीं भी दिक्कत महसूस होती है तो आप उसको एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए जी, ताकि आप दोबारा उस चीज़ को ना खाएं। आप अपने डॉक्टर से भी अपने लिए डाइट प्लान बनवा सकते हैं। पित्ताशय निकलने के बाद कुछ ध्यान देने योग्य बातें। अपने पित्ताशय को निकलने के बाद आपको अपने डॉक्टर की सभी बातों का सावधानीपूर्वक व सख्ती से पालन करें। यदि आप अस्पताल में हैं तो आपके डॉक्टर
आपको पहले केवल तरल पदार्थ देंगे। फिर जब आपका शरीर खाद्य पदार्थों को अच्छे से पचाने लगेगा तभी आपको खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। परंतु यदि आप घर पर ही ठीक हो रहे हैं तो आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। आपको भी धीरे धीरे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में लाना होगा। शुरुआत तरल पदार्थों से कर सकते हैं और एकदम से अधिक खाना बिल्कुल ना खाएं, अन्यथा आपको डायरिया या उल्टियाँ हो सकती है।